कभी ये ख्याल आया है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो वो शब्द असल में पैदा कहाँ से होता है? किसी डिक्शनरी से नहीं या व्याकरण के नियमों से भी नहीं। नहीं, वो हमारे अंदर की किसी बहुत ही गहरी जगह से आता है। आज हम उसी रहस्य को, उसी प्राचीन समझ को टटोलने की कोशिश करेंगे जो हमारे कहे हर एक शब्द में जिंदा है। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए। कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे प्यार या गुस्सा या शांति। आवाज बनने से ठीक एक लम्हा पहले वो क्या था? शायद एक एहसास, एक ख्याल या बस एक ऊर्जा। तो क्या होठों से निकलते ही वो सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाता है, या फिर वो अपने साथ उस पूरी की पूरी ऊर्जा को लेकर इस दुनिया में आता है? देखिए, हमारी जो वाणी है, हमारी आवाज, उसकी शक्ति एक दो-धारी तलवार की तरह है। कभी ये एक शांत झील जैसी होती है जो सुकून देती है, तो कभी एक जंगली नदी की तरह सब कुछ बहा ले जाती है। आज हम इसी शक्ति के उस पहलू को जानेंगे जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये कोई बहुत गहरी फलसफे की बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी है। हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती, हमारी कला, यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा भी, सब कुछ तो शब्दों पर ही टिका है। एक हाँ या एक ना पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ शब्द मरहम बन जाते हैं और कुछ गहरे जख्म दे जाते हैं। तो शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो तो दुनिया बनाते हैं, एक मन को दूसरे मन से जोड़ने वाला पुल। ये आपने भी महसूस किया होगा, है ना, कि कोई घंटों तक बोलता रहता है पर उसकी बातें बस हवा में घुल जाती हैं। और कभी कभी कोई सिर्फ एक वाक्य कहता है और वो सीधा दिल में उतर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है कि कुछ शब्दों में सच्चाई का इतना वजन होता है कि वो उस पल की पूरी ऊर्जा ही बदल देते हैं, जबकि कुछ शब्द सिर्फ खाली बर्तनों की तरह खनकते रह जाते हैं? इसका राज ना बहुत गहरा है। बोलना सिर्फ एक फिजिकल क्रिया नहीं है कि फेफड़ों से हवा निकली और जुबान हिली। नहीं, बोलना हमारे अंदर की पूरी दुनिया का बाहरी रूप है। जो कुछ भी हमने देखा है, सुना है, महसूस किया है और सीखा है, वो सब कुछ मिलकर, छनकर हमारे शब्दों के जरिए बाहर आता है। और इसी गहरी मौलिक शक्ति का एक नाम है, एक रूप है। तंत्र की परंपरा में इस शक्ति को देवी मातंगी के रूप में देखा जाता है। वो बोले गए शब्द की देवी हैं, उस ताकत का प्रतीक हैं जो एक विचार को ध्वनि में बदल देती है। उनके नाम का मतलब ही बड़ा दिलचस्प है। मातंगी का मतलब है एक विचार या एक राय। मतलब वो उस पल का प्रतीक हैं जब कोई अनकहा एहसास या ज्ञान एक ठोस विचार का रूप ले लेता है, जो अब बोले जाने के लिए तैयार हैं। वो तो वाणी के बीज में ही मौजूद हैं। अब मातंगी को और गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी तुलना एक और परिचित देवी से करना। इससे उनका जो अनोखा स्वभाव है वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। हम सब देवी सरस्वती को तो जानते ही हैं, ज्ञान, कला और संगीत की देवी। उनका ज्ञान एकदम परिष्कृत है, व्यवस्थित है, जो शास्त्रों और परंपराओं से आता है। लेकिन मातंगी का ज्ञान वो जंगली है, रहस्यमय है। वो सीखा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि भीतर से, अंदर से उपजा हुआ ज्ञान है। सरस्वती अगर हाई कल्चर हैं, तो मातंगी वो असाधारण कला है जो नियमों को तोड़ देती है। सरस्वती परंपरा है तो मातंगी अदम्य और मौलिक हैं। इसको ऐसे समझिए, सरस्वती का ज्ञान वो है जो किसी लाइब्रेरी या मंदिर की पवित्रता में मिलता है। वहीं मातंगी का ज्ञान उस घने जंगल की तरह है जहां जिंदगी अपने सबसे असली, अनियंत्रित और सच्चे रूप में धड़कती है। ये सीधा अनुभव से आता है, किताबों से नहीं। और इसी वजह से देवियों में मातंगी को गुरु की भूमिका दी गई है। सोचिए ना, एक सच्चा गुरु करता क्या है? वो सिर्फ जानकारी नहीं देता। गुरु तो अपने शब्दों के जरिए अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को सीधे शिष्य तक पहुंचाता है। मातंगी उसी जीवित ज्ञान की परंपरा का प्रतीक हैं। उनका संबंध भगवान गणेश से भी है, पर एक बड़े ही दिलचस्प तरीके से। भगवान गणेश बाहरी बाधाओं को दूर करते हैं, मतलब हमारे रास्ते की रुकावटों को हटाते हैं। और मातंगी वो हमारी भीतरी बाधाओं को दूर करती हैं। बोलने से पहले की झिझक, मन का कन्फ्यूजन और अपनी सच्चाई को कहने का डर, वो हमारी अभिव्यक्ति के रास्ते को अंदर से साफ करती हैं। अब हम आते हैं मातंगी के सबसे रहस्यमय और शायद सबसे गलत समझे गए पहलू पर। कई ग्रंथों में उन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहा गया है, जिसका एक मोटा मोटा मतलब है जाति से बाहर या अशुद्ध। ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है ना? वाणी की देवी को ऐसा क्यों कहा जाएगा भला? दरअसल यहाँ अशुद्ध का मतलब सामाजिक नहीं बल्कि दार्शनिक है।
जरा सोचिए, आपके अंदर का जो अनुभव है वो कितना विशाल, कितना अनंत है। जब आप उस अनंत अनुभव को मुट्ठी भर शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं तो क्या वो अनुभव छोटा नहीं हो जाता? शब्द कभी भी परम सत्य को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकते। जैसे ही हम किसी चीज को कोई नाम देते हैं, हम उसे एक सीमा में बांध देते हैं। मातंगी का ये अशुद्ध होना इसी सच्चाई का प्रतीक है कि वाणी अपनी प्रकृति में ही उस परम अनुभव को दुनियादारी के स्तर पर ले आती है। तो अब धीरे धीरे एक पैटर्न साफ होने लगता है। मातंगी सिर्फ बोले गए शब्द की देवी नहीं है, वो तो अभिव्यक्ति की पूरी यात्रा का, पूरे सफर का प्रतीक हैं। उस अनकहे एहसास से लेकर होठों से निकले शब्द तक। उपनिषदों का एक वाक्य इस समझ को और भी गहरा कर देता है। हमारी वाणी वो उन सभी चीजों का अंतिम उत्पाद है जो हम जीवन में अपने अंदर लेते हैं। हमारा भोजन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, इन सब का जो सार, जो रस बचता है, वही हमारी वाणी बनकर बाहर आता है। ये सोचिए अपने आप में कितनी शक्तिशाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे शब्द हमसे अलग नहीं हैं। वो कोई औजार नहीं है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। अरे वो तो हमारे ही होने का, हमारे वजूद का वो हिस्सा है जिसे सुना जा सकता है। हमारी आवाज हमारे दिल की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। और शायद इसी वजह से मातंगी का स्वभाव इतना आनंदमय और चंचल बताया गया है। वो एक आनंदमग्न देवी हैं, क्योंकि जब एक गहरा विचार या एहसास बिना किसी रुकावट के अपने लिए एकदम सही शब्द खोज लेता है और बाहर आता है, तो उससे एक आनंद पैदा होता है। ये ऊर्जा और खुशी का एक बहाव है। ये संपूर्ण अभिव्यक्ति का आनंद है। कहते हैं कि मातंगी का निवास हमारे गले के चक्र में है, जो वाणी का केंद्र है। लेकिन एक और बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि वो जीभ की नोक पर भी रहती हैं। क्यों? क्योंकि जीभ की नोक पर ही तो हम चीजों का स्वाद चखते हैं, उनका सार महसूस करते हैं। ये कितना सुंदर रूपक है। जब हम किसी चीज के बारे में पूरी सच्चाई से बोलते हैं तो ये ठीक वैसा ही है जैसे हम उस चीज के सार का स्वाद चख रहे हों। तो आखिर में मातंगी कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो तो हमारी अपनी चेतना की, खुद को व्यक्त करने की शक्ति है। और इस लिहाज से उन्हें सभी देवियों में सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि बाकी सारा ज्ञान, सारी शक्तियां तभी तो काम आती हैं जब उन्हें वाणी के जरिए दुनिया में लाया जाता है। तो मातंगी को समझना किसी बाहरी देवता की पूजा करने के बारे में उतना नहीं है जितना उस शक्ति को पहचानने के बारे में है जो हम में से हर एक के अंदर से हर पल काम कर रही है। और जैसे ही ये एहसास होता है, हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है। हमारी आवाज़, हमारे शब्द, हमारे बोलने का लहजा, ये सिर्फ बातचीत करने के टूल नहीं है, ये एक रचनात्मक शक्ति है, एक क्रिएटिव फोर्स। हर शब्द के साथ हम अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक दुनिया बना रहे हैं, चाहे हम इस बात को जाने या ना जाने। ये समझ हमें हमारे शब्दों के प्रति और ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा जागरूक होने के लिए कहती है। हमारे बोलने की शक्ति एक पवित्र उपहार की तरह है। ये विचारों को रूप देने की शक्ति है। ये जो अदृश्य है उसे दृश्यमान बनाने की शक्ति है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये सच है कि हमारा बोला गया हर एक शब्द हमारे अंदर की दुनिया का ही एक प्रतिबिंब है, हमारी चेतना का ही एक सुनाई देने वाला हिस्सा है, तो हम सब अपनी आवाज से इस पल और आने वाले हर पल आखिर कौन सी दुनिया बना रहे हैं?